हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट हिना और आप देख रहे हैं एडवोकेट यूट्यूबर। आज इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 13 डाइवोर्स। क्लॉज 1 एनी मैरिज सोलोमनाइज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे ऑन अ पटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर द हस्बैंड और द वाइफ। कि जो कोई भी शादी जो हुई है इस एक्ट के आने से पहले और बाद में डिस्क्रिशनरी है कि एक पटिशन डालनी इधर बाय द हस्बैंड और द वाइफ, या तो पति डालेगा या तो वाइफ डालेगी। पटिशन भी डिसॉल्व बाय द डिग्री ऑफ डाइवोर्स की वो शादी ख़त्म करना चाहते हैं। कौन सी डिग्री लेके? डाइवोर्स की। ऑन द ग्राउंड द अदर पार्टी, किस ग्राउंड में? ये जो दूसरी पार्टी है, अदर पार्टी है, अगर हस्बैंड पटिशन डाल रहा है तो वाइफ हो जाएगी अदर पार्टी, और अगर वाइफ पटिशन डाल रही है डाइवोर्स की तो हस्बैंड हो जाएगा अदर पार्टी। Has after the solemnization of the marriage had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse। कि शादी होने के बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स उन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ के किसी दूसरे के साथ किया, ना कि अपने स्पाउस के साथ किया। एक ये ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। IA हैज़ आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पटिशन विद क्रुएलिटी। कि जब शादी हुई है तो शादी के बाद जो पटिशनर है उसको जो ट्रीट किया गया है, क्रुएल्टी के साथ ट्रीट किया गया है, मतलब मानसिक तनाव दिया गया है, तो ये दूसरा ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। IB हैज़ डिसर्टेड द पटिशन फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पटिशन। कि जो भी पटिशन डली है डाइवोर्स की, जो पटिशन डली है, तो जो पटिशनर है वो जब अलग रह रहा है, जिस दिन से पटिशन डली है उसके इमीडिएटली प्रोसीडिंग्स कि उसके जस्ट 2 सालों से वो अलग रह रहा है कंटिन्यूसली पीरियड से, कि लगातार 2 सालों से वो अपने पार्टनर के साथ अलग रहता हुआ आ रहा है। ये ग्राउंड नहीं बनेगा। अगर वो 2 सालों से अलग रहता हुआ आ रहा है फिर वो पटिशन डाल सकता है डाइवोर्स की, तो ये एक और ग्राउंड बन जाएगा। क्लॉज 2 हैज़ चीजेस टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। कि जो वो हिंदू है उसने वो हिंदू धर्म उसने छोड़ दिया और किसी और धर्म में उसने कन्वर्ट कर लिया, या वो मुस्लिम बन गया है या बन गई है, तो उसने दूसरे जाति धर्म चेंज कर लिया है, अपना कन्वर्ट हो गया है, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। क्लॉज 3 हैज़ बीन इनकम्पेरेबल ऑफ अ साउंड माइंड or has been suffering from a continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent। क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो हस्बैंड है या जो वाइफ है वो अनसाउंड ऑफ माइंड हो गई है या वो सफरिंग कर रही है ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से, कि इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर हो गया है कि जो पटिशनर है वो रिस्पोंडेंट के साथ रह ही नहीं सकती है, तो इसलिए उसको डाइवोर्स चाहिए, तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। एक्सप्लेनेशन द मेंटल डिसऑर्डर जो है उसका क्या मीनिंग होता है, आइए वो देखते हैं। मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस, की दिमागी तौर पे बीमार होना, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, की अच्छी तरीके से उसका दिमाग का विकास नहीं हुआ है, बीमार है, या फिर इसका जो दिमाग है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, ये कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर। साइकोपैथिक डिसऑर्डर क्या होता है? साइकोपैथिक डिसऑर्डर मीन्स अ पर्सिस्टेंट डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर होना है, डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, कि डिसेबल है, कि उसका माइंड कभी एक पल पे कुछ होता है और दूसरे पल पे कुछ और हो जाता है। क्लॉज 4 हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम अ विलेंट एंड इनकम्पेरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। कि एक जिसका जो पटिशनर है या रिस्पोंडेंट जो है वो सफरिंग कर रहा है एक ऐसे फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, एक तरीके का ऐसा इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया बिल्ड कर सकता है, जो कि बैक्टीरिया जो है वो रिस्पोंडेंट के थ्रू कहते हैं बैक्टीरिया ट्रांसफरेबल है। ऐसा एक इन्फेक्शन है जो ट्रांसफरेबल हो सकता है पटिशनर का। अगर ऐसी कोई डिसीज़ हो गई है तो वो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। क्लॉज 5 हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम अ वल्नरेबल डिसीज इन अ कम्युनिकल फॉर्म। कि ऐसी कोई डिसीज़ हो गई है एक पार्टनर को, कि दूसरे पार्टनर को ये खतरा है कि हाँ कि बातें करने से जो मुंह के बैक्टीरिया है, माउथ के जो बैक्टीरिया है,
कि मुंह से फैलने वाली कोई बीमारी हो गई कि उससे कि बैक्टीरिया फैल सकता है, तो उसको खतरा है, तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स हो सकता है। क्लॉज 6 हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। उसने दुनियादारी से ही अपना जो रिलीजियस ऑर्डर है, दुनियादारी से जो धर्म जात है, उसने वही छोड़ दिया है वर्ल्ड में पूरी दुनिया में। एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, और किसी और धर्म का ऑर्डर का वो पालन करने लग गया, अपना रिलीजियस से पूरा उसने एंड कर दिया है। क्लॉज 7 हैज़ नॉट बीन हेयर्ड हैज़ बीन अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर बाय दोज पर्सन्स who would naturally have heard of it had that party been alive। कि जो उसका जो हस्बैंड है या जो वाइफ है 7 सालों से कि उसने उसके बारे में सुना ही नहीं है कि हाँ कि वो जिंदा है या भी नहीं है, कि 7 सालों से पता ही नहीं है, ना उसके जो पर्सन्स है जो उसके बारे में जानते थे, ना उनको पता है, ना वाइफ को पता है कि उसका हस्बैंड कहाँ है, या फिर ना हस्बैंड को पता है ना उसकी वाइफ कहाँ है, ना उनके घर वालों को पता है। तो इस ग्राउंड पे भी कि हाँ कि 7 सालों से अलग रह रहे हैं और उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ है, तो इस ग्राउंड में भी वो डाइवोर्स ले सकती हैं। एक्सप्लेनेशन इन दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन डिजर्शन मीन्स द डिजर्शन ऑफ द पार्टिशनर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज। डिजर्शन का जो मीनिंग होता है वह ये होता है कि जो पटिशनर है बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी, कि वो से अलग रह रही है बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी वजह के, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी मर्जी के, अपने ही मर्जी से वो अलग रह रही है। क्लॉज 1A इधर पार्टी टू द मैरिज whether solemnized before or after the commencement of this act may also present a petition for the dissolution of the marriage by a degree of divorce on the ground। जो हस्बैंड है may also present a petition, वो एक और उसकी मर्जी है कि वो प्रेजेंट कर सकता है petition for the dissolution of the marriage, कि वो शादी ख़त्म करना चाहता है by the degree of divorce, तलाक लेके, on the ground, किस ग्राउंड में? फर्स्ट that there has been no resumption of the cohabitation as between the parties, कि इस शादी में कुछ नहीं बचा है, ना ही ये रिश्ता चल रहा है टू द मैरिज फॉर द पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल से इस रिश्ते में कोई रिजम्पशन नहीं है, ना ही कोई कोहैबिटेशन है, कि इस रिश्ते में अब ऐसा कुछ नहीं बचा है 1 साल से और अपवर्ड 1 साल से ज़्यादा हो गया है, कि जब इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रह गया है। आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिग्री ऑफ द जुडिशल सेपरेशन है, जुडिशल सेपरेशन की डिग्री के पास होने के बाद, जो कि इंशाइन किया गया है अंडर सेक्शन 10 में, जिसमें बताया गया है कि जुडिशल सेपरेशन होता है इन अ प्रोसीडिंग्स टू विच दे वर पार्टीज टू, जिसमें वो पार्टीज थे। बेसिकली ये क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो जुडिशल सेपरेशन होने के बाद, अलग होने के बाद, उसके 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो जाने के बाद जो हस्बैंड है वो एक पटिशन डालेगा, वो डालेगा बाय द डिग्री ऑफ डाइवोर्स की पटिशन डालेगा, किस ग्राउंड में? कि अब हमारे कि 1-1.5 साल से हम अलग रह रहे हैं, से ज़्यादा हो गया है, और जो कि हम जो पार्टी से और जुडिशल सेपरेशन हमारा हो चुका है, कि जो हमारी जो फर्स्ट मोशन होता है जुडिशल सेपरेशन का वो हमारा हो चुका है, और इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा, ये शादी आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो वो डिवोर्स के लिए जा सकता है। क्लॉज 2 क्या कहता है? 2 दैट देयर हैज़ बीन नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कंजुगल राइट्स एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और अपवर्ड, ये कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स नहीं है हमारे बीच में, ना हम साथ में रह रहे हैं और हम अलग रह रहे हैं एक साल से ज़्यादा का, जब हमें डिग्री मिली है, डिग्री फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट, जो कि इंशाइन किया गया अंदर सेक्शन 9 में, कि क्या होती है डिग्री ऑफ द कंजुगल राइट्स इन अ प्रोसीडिंग्स टू विच दे वर पार्टी, जिसमें वो पार्टीज थे। क्लॉज 2 आ वाइफ में आंसू प्रेजेंट अ पटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय द डिग्री ऑफ डाइवोर्स, की जो वाइफ है वो किस किस ग्राउंड में डिग्री ले सकती है डाइवोर्स में, वो देखते हैं कि वो कौन से कहते हैं कि जो वाइफ है वो प्रेजेंट कर सकती है पटिशन अपनी शादी ख़त्म करने के लिए, जो डिग्री है डाइवोर्स की वो ले सकती है किस ग्राउंड में? इन केस ऑफ एनी मैरिज जो हुई है इस एक्ट आने से पहले, दैट द हस्बैंड हैज़ मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट, कि ये चीज़ होने से पहले, कि ये जो क्लोज है ये आने से पहले ही, कि हाँ कि इस शादी होने की जो शादी हो रही है
कि जो सेक्शन 5 का क्लोज 1 बताता है कि हाँ कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज कि एक लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्लोज आने से पहले एक उसका ऑलरेडी एक लिविंग स्पाउस है हस्बैंड का, तो या फिर वाइफ का ऑलरेडी एक हस्बैंड है, ये क्लोज आने से पहले, तो इस सिचुएशन में जो वाइफ है वो क्या कहते हैं डाइवोर्स ले सकती है। इस क्लोज पे वो इस ग्राउंड पे वो डाइवोर्स ले सकती है, प्रोवाइडेड दैट इन ईदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पटिशनर, कि जो प्रोवाइडेड दैट इधर केस जो अदर दूसरी जो वाइफ है वो जिंदी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द, जब वो अगर दूसरी वाइफ अगर पटिशन फाइल कर रही है तो फिर जो दूसरी उसके हस्बैंड की जो इस एक्ट आने से पहले, एक क्लोज आने से पहले की जो पहले की वाइफ है तो वो क्या कहते हैं वो अलाइव होनी चाहिए, तभी उसकी जो वाइफ की पटिशन है वो मानी जाएगी। क्लोज 2 दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलोमनाइजेशन ऑफ द मैरिज, शादी होने के बाद बीइंग गिल्टी ऑफ रेप, कि वो गिल्टी है, गुनहगार है रेप का, सोडोमी और बेस्टिलिटी क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दी एनिमल की जानवर के साथ उसने ऐसा घिनौना कोई काम किया है तो उसके पति ने, तो वाइफ भी इस ग्राउंड में क्या कहते हैं डाइवोर्स ले सकती है। क्लोज 3 दैट इन अ सूट, जो सूट डलता है ना सेक्शन 80 ऑफ हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, जो मेंटेनेंस ऑफ अ वाइफ है, और इन द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC जो आल्सो गवर्न करते द मेंटेनेंस टू द वाइफ, और सेक्शन 488 ऑफ द CRPC अ डिग्री और ऑर्डर, जो इन तीनों सेक्शन में जो भी डिग्री या फिर ऑर्डर एज द केस में भी जो भी केस होगा हैज़ बीन पास अगेंस्ट द हस्बैंड, अगर पास होता है हस्बैंड के खिलाफ, अवार्डिंग द मेंटेनेंस टू द वाइफ, कि उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा वाइफ को, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट शी वॉज लिविंग अपार्ट एंड दैट शी इज द पासिंग ऑफ सच डिग्री और ऑर्डर, कि ये दैट शी वॉज लिविंग अपार्ट कि वो दूर रह रही है, एंड सिंस द पासिंग ऑफ सच डिग्री और ऑर्डर, ऐसी डिग्री ऑर्डर पास होने के बाद कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज हैज़ नॉट बी रिज्यूम फॉर 1 ईयर और अपवर्ड, कि ये सब चीज़ें पास होने के बाद कि जब अगर हस्बैंड को मेंटेनेंस के लिए अवार्ड किया जाता है कि तुम्हें क्यों अलग रह रही है कि तुम्हें उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो मेक श्योर कि जो हस्बैंड और वाइफ है उनके बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होना चाहिए, कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उनका रिलेशन जो है वो रिज्यूम नहीं होना चाहिए कि वो साथ में रह रहे हैं और फिर भी मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जब कोर्ट उसको अवार्ड कर रही है मेंटेनेंस तो उनका जो रिलेशन है कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, रिज्यूम नहीं होना चाहिए 1 ईयर से और अपवर्ड, कि 1 साल से ज़्यादा तक का रिलेशन का कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर या उससे ज़्यादा का गैप होना चाहिए, तभी जो मेंटेनेंस है या जो अवार्ड है वो हस्बैंड को किया जाएगा कि हाँ कि आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, कम से कम 1 से 1.5 साल तक का जो है वो गैप होना चाहिए, क्योंकि बीच में 1 से 1.5 साल तक का कोई रिलेशन नहीं है। क्लोज 4 दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट, जो उसकी शादी है चाहे वो कंज्यूमेटेड हुई है या नहीं हुई है, वो सोलोमनाइज बिफोर शी अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स, जो शादी की गई कर दी गई थी बिफोर शी वॉज अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल होने से पहले, 15 साल से पहले उसकी शादी की गई थी, एंड शी हैज़ रेपुटेटेड द मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज, कि उसने जो शादी है वो रद्द कर दी है जब उसने की एज हो गई है 18 साल की, कि 18 जो अगर कोई ऐसी लड़की है जिसकी जो शादी हुई थी वो 15 साल से पहले की हो गई थी, तो वो 18 साल होने से पहले अपनी शादी भी कैंसिल करा सकती है इस ग्राउंड पे कि हाँ कि जो मेरी शादी है वो रिवोक करा सकती है, कि जो मेरी शादी है वो 15 साल की उम्र में करा दी गई थी, तो 18 साल होने से पहले वो शादी जो है वो अपनी शादी रिवोक करवा सकती है। ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स है जिसमें जो कि वाइफ है वो डाइवोर्स के लिए पटिशन डाल के डिग्री ले सकती है अपनी तलाक की। If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.